एक कंपनी में काफी कर्मचारी काम करते थे, लेकिन वो सभी कर्मचारी बड़े ही दुखी और निराशा से भरे हुए थे। मानो उनके अंदर का आत्मविश्वास और ऊर्जा खत्म हो गई हो। ये सब देख कंपनी का मालिक बड़ा ही परेशान रहता था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर काफी दिन बीत जाने के बाद कंपनी के मालिक ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक उपाय सोचा। उसके बाद अगले दिन जब सभी कर्मचारी कंपनी के अंदर जाने लगे तो वहां मेन गेट पर एक नोटिस लगा हुआ था, जिसमें लिखा था, जो व्यक्ति आपको हर रोज आगे बढ़ने से रोकता था वो आज मर चुका है। आप अंदर जाकर उस व्यक्ति से अंतिम बार मिल सकते हैं। सभी कर्मचारी ये नोटिस पढ़कर बड़े खुश हुए कि जो व्यक्ति उनको हर रोज आगे बढ़ने से रोकता था वो आज मर चुका है। लेकिन उनको एक बात का दुख भी था कि उनका एक साथी कर्मचारी अब नहीं रहा। पर अब सवाल ये था कि आखिर वो कर्मचारी है कौन। यही सोचते हुए सभी कर्मचारी कंपनी के अंदर चले गए तो अंदर का नजारा देख वो अचंभित रह गए, क्योंकि अंदर कुछ था ही नहीं। वहां एक छोटा सा नोटिस लगा हुआ था जिसमें लिखा था, केवल आप ही वो इंसान है जिसने अपनी क्षमताओं का दायरा छोटा बना रखा है। आप खुद ही अपने सुख, दुख, सफलता और असफलता के जिम्मेदार हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि कंपनी, बॉस या दोस्तों को बदलने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी में बदलाव लाने हैं तो आपको खुद में बदलाव लाने होंगे। आपको अपनी छोटी सोच का दायरा तोड़ अपनी क्षमताओं को बढ़ाना होगा। तो चलिए इसी बात को एक छोटी सी एग्जाम्पल से देखते हैं। जब एक अंडा बाहर से फूटता है तो एक जिंदगी का अंत होता है, लेकिन अगर वही अंडा अंदर से फूटता है तो एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। इसलिए अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो, क्योंकि आप क्षमतावान हो। आप वो सब कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। यदि आप असफल भी हो रहे हो तो कोई बात नहीं, दूसरों को दोष देना बंद करो और फिर से प्रयास में जुट जाओ। स्वामी विवेकानंद जी भी यही बात कहते हैं, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। पर ऐसा क्यों? क्योंकि चलने का नाम ही जिंदगी है। क्या आपने कभी नदी को बहते हुए देखा है? रास्ते में हजारों बाधाएं आती है, लेकिन फिर भी वो लगातार बहती रहती है। भले ही कुछ जगहों पर उसकी रफ्तार कम हो जाए, लेकिन लगातार बहने के कारण कैसे भी करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। सोचो अगर नदी बीच में बहना छोड़ दे तो क्या होगा? उसका सारा पानी सूख जाएगा और कुछ ही दिनों में वो नष्ट हो जाएगी। अक्सर ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। अगर आप सफल होने के लिए कोई लक्ष्य तय कर लेते हैं तो उस तक पहुंचने की सबसे पहली शर्त यह है कि आपको अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहना है। और अगर आप बीच में कहीं रुके तो आपकी असफलता निश्चित है, क्योंकि यही इस दुनिया का नियम है कि जो रुक गया उसका असफल होना निश्चित है। नदी लगातार बहने के कारण ही अपनी मंजिल प्राप्त करती है। हवा हमेशा चलती रहती है, कभी इसकी रफ्तार कम हो जाती है तो कभी तेज, लेकिन ये कभी रुकती नहीं है। इसलिए दुनिया में किसी भी जीव का हवा के बिना जीवन संभव ही नहीं। इसलिए यदि जीवन में आप भी अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो खुद से आज ये वादा कीजिए कि मैं कभी रुकूंगा नहीं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ, अगर आप नए मेहमान हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।